ईथर से रिलेटेड C5H12 आणविक सूत्र वाले अल्कोहल के सभी समावयवी संरचना लिखिए और साथ ही उनके आईयूपीएसी नाम भी लिखिए। अब हम आपको यहाँ पर आईयूपीएसी नाम सिखाएंगे, साथ ही इस आणविक सूत्र से कई समावयवी अल्कोहल भी बनाएंगे। समावयवी अल्कोहल का मतलब है कि इसमें OH क्रियात्मक समूह होना चाहिए, क्योंकि क्रियात्मक समूह अगर OH है तो उसके लिए हम लगाते हैं ऑल और वही होता है अल्कोहल। तो अब यहाँ दिख रहे हैं हमें 5 कार्बन, तो सबसे पहले बनाते हैं 5 कार्बन। ठीक है, बन गए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमें ना OH लेना है, क्योंकि इसका मतलब ये हो रहा है C5H12O का मतलब हो रहा है C5H11OH, इसका मतलब ये हो रहा है, यानी कि 5 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन है और 1 OH है। तो हम सबसे पहले OH को कहाँ लेते हैं, पहले नंबर पर हम यहाँ लेते हैं OH को। मान लेते हैं नंबरिंग हम यहाँ से चालू करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर OH ले लेते हैं। तो ये पहली श्रृंखला बनी। ठीक है, अब हमें इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हमें पता है कि एक कार्बन के साथ 4 बंध होते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तो 2 हम ले लेते हैं इसके साथ। अब यहाँ पर हमें इस वाले में देखें, अगर तो कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। यहाँ पर H2 ले लेते हैं, यहाँ पर H2 ले लेते हैं, यहाँ पर H2 ले लेते हैं, यहाँ पर एक ही दिख रहा है, तो इसके साथ कितना ले लेते हैं, 3। ये बन जाता है CH3 CH2 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 CH2OH। तो बन जाएगा यहाँ से अगर नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। अब देखिए कि वो बराबर हो भी रहा है ना। तो कार्बन कितने, 5, 1 2 3 4 5, राइट। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12। और हमें ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, संतुलित हुआ। अब एक तो ये बन गया। ठीक है, आईयूपीएसी नाम बनाना सिखाएंगे। तो आईयूपीएसी नाम में जब नंबरिंग देना है तो उसके लिए नियम क्या होना चाहिए, श्रृंखला बड़ी से बड़ी बने। दूसरा नियम क्या होता है, अधिक क्रियाशील क्रियात्मक समूह पास हो। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है, OH एक क्रियात्मक समूह है, तो ये यहाँ से पास है, इसलिए नंबरिंग हमने यहाँ से दी। अगर इस OH को हम यहाँ लिखते तो नंबरिंग हम इधर से देते। अब इसका नाम क्या बन गया, तो देखो पहले नंबर पर कौन बाहर हो रहा है, OH। तो पहले नंबर पर OH बाहर होता है, इसके लिए होता है ऑल। कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 5 है, तो ये 5 के लिए होता है पेंट। और ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए जुड़ता है N। तो जब पेंट के साथ N जोड़ देते तो बन जाता है पेंटेन। तो बन जाएगा ये 1 पेंटेन और उसके साथ OH, तो OH के लिए होता है ऑल, तो बन जाएगा 1 पेंटेनॉल। पहला बन गया। अब ऐसा कैसा हम बनाएंगे, कितने कार्बन बनाएंगे, हम 5 बनाएंगे। अब OH को कहाँ ले लेंगे हम, दूसरे नंबर पर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। फिर से बैलेंस करो, इसमें एक ही बंद है, 3 की जरूरत है, इसमें 1 2 3 है, 1 की जरूरत है, इसमें 2 है, इसमें 2 की जरूरत है, इसमें 2 है, इसमें 2 की जरूरत है, इसमें 1 ही है, इसमें 3 की जरूरत है। अब इसमें दूसरे नंबर पर आया है OH, तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा 2 और कार्बन वही 5 है, इसलिए पेंटेन के साथ ऑल यानी 2 पेंटेनॉल। दूसरा नाम बन गया। अब ये OH यहाँ भी तो हो सकता है, तो अगला जो बनेगा वो ऐसे ही बना देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर CH2 और CH3 कितना बन जाएगा, OH डायरेक्ट ले लिया हमने। CH3 CH2 यहाँ पर एक ही लिया CH, क्योंकि हमें 3 बॉन्ड दिख गए थे, एक ही लिया, ऐसे बन गया। तो ये बना, इसकी नंबरिंग कहाँ से, इधर से देते हैं 1 2 3 4 और 5। जैसा इसका बना 1 पेंटेनॉल, इसका बना 2 पेंटेनॉल, ऐसा इसका बनेगा 3 पेंटेनॉल। अब यहाँ पर अगर ले लेंगे तो फिर तो ये 2 पेंटेनॉल बन जाएगा उसके जैसा। ये 3 पेंटेनॉल या 5 पेंटेनॉल या 4 पेंटेनॉल नहीं बनता है, क्योंकि वो वापस नंबरिंग इधर से चालू करना पड़ती है। तो ये हुए 3 इसमें। ठीक है, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा। अब चौथा क्या हो सकता है, तो चौथा ये हो सकता है कि जब हम इसकी श्रृंखला बनाते हैं तो यहाँ पर तो हम ले लेते हैं OH को और यहाँ पर एक CH3 भी बाहर ले लेते हैं, ताकि हम 4 ही रखें और एक CH3 को बाहर कर दें। अब बैलेंस कर दो, यहाँ कार्बन कितना हो रहा है, 1, इसके कितने बन थे, 2, यहाँ 2 ले लेते हैं। 1 2 3 हो गए, यहाँ पर 1 की जरूरत है, 2 हो गए, 2 की जरूरत है, 1 ही है, 3 की जरूरत है। नंबरिंग कहां से देंगे, 1 2 3 4। इधर से क्यों देंगे, क्योंकि
श्रृंखला बड़ी से बड़ी बने। दूसरा, अधिक क्रियाशील क्रियात्मक समूह 500। अगर इधर से लेंगे तो 1 2 तीसरे और चौथे पर आएगा OH, इधर से पहले पर आ रहा है, जिधर से 5 आ रहा है उधर से लेना है। तो बन गए 1 2 3 4 गणपति बप्पा की जय जयकार। अब देखें तो दूसरे नंबर पर कौन बाहर हो रहा है? मेथिल। तो बन गया 2 मेथिल। ठीक है, एक नंबर पर कौन बाहर हो रहा है? OH, यानी कि एक देखो 2 पर मेथिल बाहर हो रहा है तो मेथिल यानी CH3, तो ये मेथिल बन गया 2 मेथिल। पहले नंबर पर OH 1 और कार्बन 4 है, 4 के लिए ब्यूट, उसके साथ सिंगल बॉन्ड यानी ब्यूटेन और उसके साथ जुड़ जाएगा ऑल 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अगला बनाते हैं हम 5वां। अब हो सकता है यही रहे, CH3 यहां भी तो आ सकता है, तब CH2 ये OH यही रहे। ठीक है, अब ये 1 2 और 3 ये CH3 यहां भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तब जब यहां जाएगा तो यहाँ पर एक ही कार्बन की जरूरत है, यहाँ पर 3 की जरूरत है, यहाँ पर 2 की जरूरत है। नंबरिंग वहीं से चालू होगी 1 2 3 और 4। फिर से 1 2 3 4 गणपति बप्पा की जय जयकार। तीसरे नंबर पर है मेथिल 3 CH3 यानी मेथिल 3 मेथिल 1, ये 1 कार्बन 4 है तो ब्यूटेन और उसके साथ OH है तो ऑल 1 ब्यूटेनॉल। 5 बन गए। छठा बनाते हैं। अब छठे में OH को पहले नंबर पर अभी तक था, अब इसको दूसरे नंबर पर ले लेते हैं। 1 2 3 और 4 इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, फिर CH3 को यही रहने देते हैं। नंबरिंग इधर से तो कर नहीं सकते, इधर से करेंगे 1 2 3 और 4 गणपति बप्पा की जय जयकार। CH3 यहाँ पर CH3। ठीक है, बन गया है। अब इसकी नंबरिंग यहाँ हो गई तो तीसरे नंबर पर कौन बाहर हो रहा है? मेथिल 3 मेथिल। दूसरे नंबर पर OH 2 कार्बन 4 है, ब्यूट उसके साथ N ब्यूटेन और OH के लिए ऑल यानी 2 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल। 7वां बनाते हैं। ठीक है, कितने हो गए थे इधर? 1 2 3 4 5 6 और अब आता है 7वां। तो देखो OH को तो हम यही रखते हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन एक जो CH3 यहाँ पे था इसको हम इस नंबर पे भी तो ले सकते हैं ऊपर, ये देखो ले सकते हैं। तब इसको संतुलित कर दो CH2 CH3 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन बराबर आते जाएंगे। अब यहाँ पर एक भी बॉन्ड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन के 4 बंध पहले से हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए। नंबरिंग दे दो 1 2 3 और 4 गणपति बप्पा की जय जयकार। दूसरे नंबर पर कौन बाहर हो रहा है? मेथिल। और दूसरे ही नंबर पर कौन है? OH 4 होने के लिए ब्यूट यानी कि 2 ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेन वाले कितने बन गए? 1 2 3 4 बन गए। पेंटेन वाले 3 बन गए। एक बनेगा प्रोपेन वाला। तो प्रोपेन वाला कैसे बनेगा देखना, यहां पर हो जाएगा स्टार्टिंग में OH, फिर यहां पर भी हम CH3 बाहर कर देंगे, यहाँ पर भी CH3 बाहर कर देंगे, यहाँ पर भी CH3। 1 2 3 4 5 हो गए, ये 4 कार्बन बराबर हो गए, यहाँ पर 2 की जरूरत है। बस नंबरिंग दे दो 1 2 और 3। ठीक है, अब 1 2 3 हो गए तो दूसरे नंबर पर कितने बाहर हो रहे हैं? 2 मेथिल। समझना, अगर कोई क्रियात्मक समूह 2 बार होता है तो उसके लिए लगाते हैं डाई। जैसे क्रिकेट में अगर बॉल दूर जा रही है, कैच करना हो तो लगाते हैं डाई, वैसे ही यहाँ लगाते हैं हम 2 बार के लिए डाई। नाम बन जाएगा 2 2 डाई। दोनों नंबर है ना, इसके लिए भी 2 इसके लिए भी 2 2 डाई। और CH3 दोनों में, CH3 के लिए क्या आता है? मेथिल 2 2 डाई मेथिल। फिर 1 नंबर पर OH कार्बन 3 है, ये 1 कार्बन 3 के लिए होता है प्रोप के साथ N और उसके साथ जुड़ जाएगा ऑल यानी 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो C5H12 के 8 समावयवी अल्कोहल हमने बना लिए और 8 के हमने नाम भी लिख दिए। देखो पेंटेन के कितने बन रहे हैं? यहाँ पर 3 बन रहे हैं। ब्यूटेन के कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। और प्रोपेन का कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। तो इसे याद रख सकते हैं कि 3 तो पेंटेन के बनेंगे,
4 ब्यूटेन के बनेंगे और एक प्रोपेन का बनेगा, तो 3 और 4 7 और 1 8। बस सिंपल सा। अब ऐसे एक होमवर्क दे रहे हैं C4H10O, ये आपको बनाना है। इसके केवल 4 ही बनेंगे, 4 समावयवी एल्कोहल बनाने हैं। कमेंट्स करके बताना है कि ये बने या नहीं, क्या क्या बन सकते हैं। अगले वीडियो में इसको भी आपको बता के बताइए, ठीक है।